जय श्री राम, जय मां मुंडो मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाशनाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों का ही कुछ किया हुआ प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आप लोगों के लिए आज का ये वीडियो बना रहा हूं। वीडियो आप लोगों के लिए है, थोड़ा ध्यान से धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिएगा। वीडियो अगर ये प्रश्नोत्तर पर्व अगर आप लोग देख लिए तो आप लोगों को मैसेंजर में, व्हाट्सएप में आकर या कॉल लगाकर आकर कोई भी चीज़ के बारे में पूछने का कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो में जितना हो सकता है मैं वीडियो में उल्लेख कर देता हूँ। बाकी थोड़ा बहुत अगर बच जाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिख देता हूँ। उसके बाद भी थोड़ा बहुत अगर बच जाता है तो अलग से मैं एक एक वीडियो से भेंट वीडियो कर आप लोग के लिए वो प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। आज का वीडियो अगर आप लोग को पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन कॉल कीजिए। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो मेरे मित्रों, पहला जो प्रश्न है, बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न मुझे मेरे से किया। हर लोगों का नाम मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो पहला जो प्रश्न है, तो ये जो भी मैं अपने प्रयोग में जड़ी बूटी के बारे में बोलता हूँ, फूलों के बारे में बोलता हूँ, कोई पौधा के बारे में बोलता हूँ, हो सकता है मेरा बताया हुआ नाम आप लोग नाम से उस पौधे को या फूल को आपके शहर में, आपके नगर में आपको उस पौधा को उसी नाम से जाना ना जाता होगा। जो पौधा का मैं पिक्चर डालता हूँ, ज़्यादातर पौधे का जो पिक्चर, फूल का पिक्चर डालता हूँ मैं फेसबुक पेज पे, तंत्र गुरु फेसबुक पेज पे मैं डालता हूँ। तंत्र गुरु फेसबुक पेज से जाकर उस पौधे को, फूल को आप लोग देख लीजिए। अगर पहचान में आया तो ठीक है, नहीं पहचान में आया तो इसके लिए गूगल आपके पास है। गूगल पे सीधा टाइप कीजिए, उस पौधे को जो नाम मैं बता रहा हूँ उसी नाम से पौधे को सर्च कीजिए। आपका शहर में उस पौधे को क्या बोलता है आपको दिखा देगा। बहुत सारे मेरे मित्रों क्या क्या नाम से अलग अलग क्षेत्र में जाना जाता है इस पौधे को, फूल को, वो भी लिख देते हैं। जैसे आपांग का बहुत सारे नाम से जाना जाता है, रक्त कौड़बी को भी बहुत सारे नाम से अलग अलग क्षेत्र में जाना जाता है। कोई जगह पे कनेर बोलता है, ठीक है। बंगाल में तो रक्त कौड़बी बोलता है। संस्कृत भाषा में भी उसको कड़बी पुष्प के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए कौड़बी पुष्प ही मुझे पता है और मैं आपको रक्त कौड़बी वाले में आपको बोला। रक्त कौड़बी बोलकर अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको गूगल आपका रिजल्ट में आपको दिखा देगा रक्त कौड़बी बोलकर कौन सा पुष्प है। आपके शहर में, आपके नगर में जो भी नाम से जाना जाता है, आपको अगर ढूंढना है तो गूगल पे सीधा टाइप कीजिए, इधर उधर पूछने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया मेरा पहला प्रश्न। मेरा दूसरा प्रश्न, आज एक पोल में डाला हूँ, ठीक है। कम्युनिटी टैब में एक पोल डाला हूँ यूट्यूब पर। जो मंत्र मैं देता हूँ वो मंत्र इंग्लिश में दूँ या हिंदी में दूँ या बंगाली में दूँ, किस में दूँ, आप ज़रूर उस पोल में हिस्सा लीजिए और आपका जो मत है, आप जो सोचते हैं वो विचार ज़रूर शेयर कीजिए सब लोगों के साथ। उस पोल में आप लोगों का विचार लेकर ही मैं मंत्रों को हिंदी, इंग्लिश और बंगाली में डालूंगा। जैसा वोट आएगा उस हिसाब से मंत्रों को मैं डालूंगा। तो हिंदी में मंत्र डालने का एक सुविधा क्या है, हिंदी में मंत्र डालने से ही मंत्र मेरा तो बनाया हुआ नहीं है, ये मंत्र सावरोक्त मंत्र है। जैसा मंत्र मुझे मिला है मैं आप लोगों को मंत्र को शेयर करता हूँ, आपके साथ मंत्रों को मैं लेके जाता हूँ। अभी मंत्रों की हिंदी से मैं अगर ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दूँ तो ऐसे सावरोक्त भाषा जो है वो भाषा ऐसे ही नॉर्मल हिंदी में भी थोड़ा जटिल है, थोड़ा कठिन है, बहुत सारा भाषा में उलट फेर है। नॉर्मल हिंदी भी नहीं है, हिंदी है, बांग्ला है, तमिल भाषा है, तेलुगु भाषा है, मुस्लिम भाषा है, बहुत सारे भाषा का सम्मिलित मिश्रण एक सावर मंत्र होता है। सावर मंत्र कोई एक भाषा से जुड़ा हुआ नहीं है, बहुत सारे भाषा को सम्मिलित एक सावर मंत्र होता है। हर भाषा में सावर मंत्र है, तमिल में भी है, तेलुगु में है, बंगाली में है, हिंदी में है, हर भाषा में है और हर भाषा के मिश्रित सावर मंत्र भी है, ये भी है। तो इसीलिए अगर वो भाषा को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ तो मेरे से भूल हो सकता है। मैं चाहता हूँ जितना हो सके मेरे से सही फार्मूला, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, इसीलिए मैं उस मंत्रों को काट छाट नहीं करते हुए आप लोगों को हिंदी में देने की कोशिश करता हूँ। और एक विशेष बातें हैं, मैं मंत्रों को हिंदी में दूँ, मैं मंत्रों को इंग्लिश में, मैं मंत्रों को बंगाली में दूँ, इतना मेरे पास समय नहीं है मित्रों। सोच सकते हैं मेरा कोई एजेंसी नहीं है और ना ही दिन भर मैं यूट्यूब पर लगा रहता हूँ, यूट्यूब पे मैं पड़ा रहता हूँ। मेरा खुद का भी कर्मकांड है, मेरा खुद का भी कामकाज है, मुझे भी पूजा पाठ, मेरा परिवार को चलाना पड़ता है, मुझे भी परिवार चलाने के लिए मुझे भी कामकाज पढ़ना पड़ेगा। जो इंसान के पास दिन भर बहुत सारे समय है वो इंसान दिन भर यूट्यूब पे लगा रहता है। वो हिंदी में भी मंत्र दे सकते हैं, इंग्लिश में मंत्र दे सकता है, उर्दू में भी दे सकता है, पंजाबी भाषा में दे सकता है। भारत के जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल होता है सब लैंग्वेज में, एक एक लैंग्वेज में वो दे सकता है। उसका और कोई कामकाज नहीं है, सिर्फ यूट्यूब में ही वीडियो बनाना है, अपलोड करना है, दूसरे सारे भाषाओं में लोगों से बात करना है। लेकिन मेरा ये करने से मेरा नहीं होगा, इसीलिए मेरे पास उतना समय नहीं रहता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ अगर मंत्रों को समझ में थोड़ा असुविधा होता है तो गूगल ट्रांसलेट का सहारा लीजिए पड़ेगा। इंग्लिश में लिख तो लिए,
लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे भी तो तब भी उस मंत्र का उच्चारण में थोड़ा बहुत असुविधा हो जाएगा। छोटा मंत्र तो मैं लिख के दे सकता हूँ, लेकिन अगर बड़ा बड़ा जो मंत्र है, हनुमान जी का जो मंत्र दिया था, बड़ा बड़ा जो मंत्र है, शाबरुक तो काला कालुआ कच्चा कालुआ का जो मंत्र, ये सब जो मंत्र है, ये मंत्र बहुत बड़ा बड़ा, इससे भी बड़ा बड़ा आगे मंत्र मैं आप लोगों को दूंगा। वो मंत्र हिंदी में इंग्लिश में कैसे आप लोग ट्रांसफर कर लेंगे, और ट्रांसलेट करने के बाद भी उसका उच्चारण में अगर भूल हो जाता तो आपका साधना अनुष्ठान भी पूरा बेकार हो जाएगा। विषय को समझिए, इसलिए कोई भी फ्रेंड से, मित्र से मंत्र को लिख लीजिए। इंग्लिश में लिखने के बाद उससे फिर एक बार जाकर पूछ लीजिए, ये देख मैं ये जो उच्चारण कर रहा हूँ, उच्चारण मेरा जो भाषा है, प्रोनाउंसिएशन जो भाषा है, वो भाषा सही हो रहा है कि नहीं। भाषा में अगर आप लोगों का गलती होता है तो मंत्र उच्चारण का आपको फल लाभ नहीं मिलेगा। आज एक प्रश्न आया था, माला जाप, अगर माला जाप एक विशेष, माला जाप का एक विशेष टेक्निक, विशेष नियम है, ऐसे ही माला को पकड़ लिया और माला को घुमाता रहा 108, एक माला, 2 माला, ऐसे बोलते ना, एक माला घुमा, और एक माला कहाँ से घुमाना है, कहाँ तक एंड करना है, एंड करने के बाद फिर से वो माला को घुमाने के लिए क्या टेक्निक है, ये टेक्निक को जानना बहुत ज़रूरी, इसीलिए गुरु का चाहिए, इसीलिए गुरु को चाहिए। किताबों में बहुत सारे कुछ लिखा नहीं होता है, बहुत कुछ लिखा नहीं होता, इसलिए गुरु को चाहिए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से मैं पहले भी बता चुका हूँ, माला का जाप जितना हो सके माला को छोड़कर उंगली से जाप कीजिए। माला का जाप की भी पद्धति मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। उंगली का जाप का पद्धति मेरे चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। चैनल के थोड़ा अंदर जाइए, वहाँ पे वीडियो सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जाकर सारे प्रकार का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। नीचे जाइए, देख लीजिए, उसमें माला जाप, उंगली जाप दोनों का जाप का पद्धति आपको मिल जाएगा। वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, नहीं तो आई बटन में वो वीडियो का मैं लिंक आप लोगों के लिए दे दूँगा। ये गया मेरा आज का दूसरा पॉइंट। वीडियो, कोई भी मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करने की कोशिश करें। ज़्यादा से पाठ करने से क्या होगा, मंत्र आपका रेडी हो जाएगा। मंत्र सिद्धि के लिए भी 2-3 जन पूछने के, गुरु जी इतना बार मंत्र जाप करने से मंत्र सिद्धि होता है। मंत्र सिद्धि के बारे में शास्त्र में तो बहुत सारे विधि दिया हुआ है, नियम दिया हुआ है। कोई शास्त्रकार बोलते हैं 1 लाख मंत्र जाप करने से मंत्र सिद्धि हो जाएगा, कोई तो 2 लाख, कोई लगे 3 लाख, कोई लगे 10 लाख जाप करने से सिद्धि होगा। मेरे हिसाब से मेरा गुरु का ही करना है। मंत्र का सिद्धि तो कितना में होगा ये तो ईश्वर को पता है, कब वो देंगे तो ईश्वर को पता है, कब प्रसन्न होंगे, ठीक है। सैकड़ों हजारों साल, लाखों साल वशिष्ठ ने माँ कामाख्या का साधना किया था, कभी इस विषय में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। माँ कामाख्या प्रसन्न नहीं हुए थे तो पिता को जाकर प्रश्न किए थे, जब आपने मुझे भूल मंत्र दे दिया, तो पिता मुस्कुराते हुए कहा तेरा साधना पद्धति में भूल है, मेरा मंत्र में भूल नहीं है। तो विषय जो है, भूल जो होता है हम लोग से होता है, साधना पद्धति में भूल होता है, मंत्र उच्चारण में भूल होता है, मंत्र में कोई भूल नहीं होता है, पद्धति में भूल होता है, टेक्निक अप्लाई करने का जो टेक्निक है वो टेक्निक में भूल होता है। इसलिए साधन पद्धति में साधक आगे नहीं बढ़ पाता, मंत्र सिद्धि नहीं होता है। और सबसे बड़ा बात है 108 बार, 1008 बार, 1 लाख जाप करने के बाद जो मंत्र सिद्धि का बना, मंत्र सिद्धि नहीं मित्रों, मेरे गुरु जी का कहना मंत्र जागृति होता है। मंत्र हर समय चेतन रहता है, इसलिए मंत्रों का जाप करना पड़ता है, मंत्र को चेतन रखने के लिए। मंत्र अगर चेतन रहता है तभी उस मंत्र से हम लोग कोई चीज़ को अप्लाई कर सकते, कोई प्रयोग में कर सकते। इसलिए मंत्र को चेतन रखने के लिए मंत्र को रखमागो तो लगातार मंत्र को जाप किया जाता है। आप लोग भी मंत्र को लगातार जाप करते रहिए, इसलिए मंत्र चेतन रहेगा। ये मत सोचिए गुरु जी ने बोला 108 बार मंत्र जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाएगा। कोई भगवान नहीं है, आप भी भगवान नहीं है, मैं भी भगवान नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे भगवान हैं, आप लोगों को भी पता है, ऐसे बहुत सारे भगवान हैं जो स्वयं सिद्ध है, ऊपर से सीधा टपके है, कोई जोनी से उसका जन्म नहीं हुआ, एकदम सीधा ऊपर से टपके है। तो ऐसा बहुत सारे भगवान हैं, खुद को विष्णु, ब्रह्मा, ज्योति का अवतार मानते हैं, शिव का अवतार है, माता दुर्गा का अवतार है। ऐसे बहुत सारे भगवान को देखे, भगवान लोगों का कहानी आप लोग समझिए, मुझे सब के बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन भगवान लोगों से बच के रहिए। ना खुद भगवान बनने की कोशिश कीजिए, ना ये सब पाखंडी लोग को भगवान मानकर कीर्तन करना चाहिए, मुझे इतना लगता है। तो मैं आगे इस विषय में चर्चा नहीं करूँगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं मूल अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ाता हूँ। मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है, आप लोग बाज़ार से बहुत सारे ऐसे मित्रों बोलते हैं गुरु जी पेड़ तो जड़ तो नहीं मिलता है। जैसे मैं बंगाल में कहीं फ़ोटो दिखाया था, जड़ दुकान में मिलता है, तो बहुत लोग गुरु जी आपने यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ठीक है, नहीं मिलता है, कोई असुविधा नहीं। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर किए, मान लीजिए अपांग का पेड़, अपमार्ग का पेड़ ऑनलाइन अपांग किए, सेद गुंजा का पेड़ ऑनलाइन ऑर्डर किए, तो छोटा सा बच्चा आपको पेड़ देगा। उस पेड़ को अभी कैसे रेडी करना है, ये भी एक बहुत उत्तम प्रश्न। प्रश्न सुनकर उत्तर देने के लिए खुद ब खुद इच्छा हो जाता है, ऐसा प्रश्न करता है। ऐसा भी प्रश्न आता है, ठीक है, जो मेरे कमेंट, मेरे कोई भक्त ने मुझे प्रश्न किया, गुरु जी मुझे चाहिए परी साधना सिखाइए, जिन साधना सिखाइए। पीछे कोई आकर कमेंट कर देता है, बाबा बच्चा इस नंबर पे कांटेक्ट करो, सब सिखा देंगे। तो ऐसा भी होता है तो क्या बताओ। तो छोड़िए, मैं विषय से अलग जगह में चला जा रहा हूँ। तो मान लीजिए पेड़ को आप खरीदे,
पेड़ को खरीद लेके आने के बाद उस पेड़ को कम से कम 45 डेज़ तक अपने घर में उसको लालन पालन कीजिए, यानी कि उसको अच्छी तरह से सेवा जत्न कीजिए, उसको खाद दीजिए, चारा सार बोलते हैं जिसको बांग्ला में खाद, उसको खाद दीजिए, उसको थोड़ा बहुत बड़ा होने दीजिए 45 डेज़। अभी शुभ तिथि में विधिवत पेड़ को कैसे उठाया जाता है, कैसे सिद्ध किया जाता है, किस दिन उठाया जाता है, सबसे पहले वीडियो बना हुआ है। अभी उस पेड़ को उसी विधि से उठाइए, उसके बाद अपने हिसाब से जो भी कर्म है कर्मों का अप्लाई कीजिए। ये गया पेड़ का चैप्टर में आप लोगों को क्लियर कर दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा वो है गुरु दक्षिणा के बारे में आप लोगों को बताना है। गुरु दक्षिणा के विषय में मैं बार बार आप लोगों को वीडियो में मेंशन करता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को बताता हूँ। कोई भी प्रयोग, मान लीजिए आप हनुमान जी का कोई एक प्रयोग किए मेरे बताए हुए, वशीकरण का किए, आपने रोजगार वृद्धि के लिए कोई भी प्रयोग किया, हर प्रयोग को एंड करने के बाद 5 दिन प्रयोग का विधि है, 5 दिन के बाद 6वें दिन या 5 दिन एंड अगर हो गया, उसी दिन अगर आपको समय मिलता है तो अपने गुरु को साध्य हिसाब से दक्षिणा दे। अभी उल्लेख करता हूँ, ठीक है, साध्य, मैं जब बोला साध्य हिसाब से, आपने साध्य, तुम्हारा कितना साध्य है तुम जानते हो, मुझे नहीं पता है तुम्हारा साध्य कितना है। अगर तुम्हारा 1 लाख रुपया का साध्य है तो गुरु को 1 लाख रुपया दो, अगर 10 रुपये का साध्य है तो 10 रुपया दो। इसी बीच में बहुत सारे प्रश्न, गुरु जी कितना हिसाब से देना चाहिए, तो इसीलिए मैं कम से कम लिख के देता हूँ 101 रुपया गुरु जी को ज़रूर अपना निवेदन करो। तो कोई भी अनुष्ठान करने के बाद अपने गुरु जी को कम से कम 101 रुपया दक्षिणा निवेदन करो जाकर। उसके बाद गुरु जी को भोजन करवाओ, उसी दिन गुरु जी को भोजन, गुरु जी से हाथ जोड़कर निवेदन करो, गुरु जी मैं इस अनुष्ठान किया था, इस अनुष्ठान के लिए मैं आप लोगों को आपको ये थोड़ा सा भोजन और ये दक्षिणा आपको दिया। इसी ऐसे बोलकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए, गुरु जी आशीर्वाद कीजिए मेरा ये कर्म संपन्न हो। गुरु के आशीर्वाद से संपूर्ण कर्म संपन्न होता है। तांत्रिक विधि हो, कोई भी विधि हो, सबसे पहले गुरु का पूजा किया जाता है। इसलिए सबसे पहले गुरु को बोला जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसीलिए गुरु को साक्षात परम ब्रह्म की तुलना किया गया है। कंजूसी कर कर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोगों को क्या बहुत बताऊँ मैं, गुरु से भी कंजूसी करता है, ठीक है। बोलते हैं गुरु को दक्षिणा प्रयोग मनोकामना पूर्ण होने के बाद देने से चलेगा। 101 रुपये में भी कंजूसी करते हैं लोगों को, क्या उद्देश्य पूर्ण होगा, क्या उद्देश्य पूर्ण। मैं आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बताया था, ऐसा भी पब्लिक आता है जो प्रेमिका का फोटो स्क्रीनशॉट लगा के देता है। उस सब पब्लिक को मन में ये सब है। 101 रुपया गुरु को दान दक्षिणा करने में हार्ट जो है वो कलेजा जो छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है बच्चे का, मुर्गी का जैसे कलेजा 101 रुपया दान दक्षिणा करने में मुर्गी का जैसे कलेजा बन जाता है। आ जाता है तांत्रिक विद्या सीखने के लिए, वशीकरण करना है, बहुत प्यार करता हो, ये सब कहानी सुनाने के लिए आ जाता है। और बोलते गुरु जी काम होने के बाद गुरु को दक्षिणा दे चलेगा। तो गुरु के साथ भी कंजूसी करेगा तो इंसान का क्या होगा। जिन लोगों का मन में गुरु के प्रति विश्वास है, लोग ही गुरु के पास जाए, दान दक्षिणा गुरु को जरूर दे और अपना मनोकामना गुरु से निवेदन करें। जिन लोगों के पास गुरु दीक्षा नहीं हुआ है, वो क्या है, गुरु स्थानीय किसी से भी, किसी को भी दक्षिणा दे सकते हैं, जिनको भी गुरु मान सकते हैं, ठीक है, उनको दक्षिणा दे सकते हैं। गुरु के स्थान दर्जा जिनको भी देते हैं उनको दक्षिणा दे सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है। ऐसे ही बहुत मैं ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जो आकर मुझे बोला गुरु जी मेरे पास तो गुरु जी नहीं है, तो मैं आपको गुरु मान कर दक्षिणा देता हूँ। ठीक है, कोई असुविधा नहीं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। जिन लोगों के पास गुरु नहीं है तो किसी को भी गुरु मानकर दक्षिणा 101 रुपया आप लोग निवेदन कर सकते। इससे क्या होता है, हर अनुष्ठान करने के बाद, मुझे भी करना पड़ता है ये, हर अनुष्ठान करने के बाद विधिवत दक्षिणा देना पड़ता है। विधिवत दक्षिणा नहीं देंगे अनुष्ठान का फल हो जाएगा 0। इतना मेहनत करने के बाद भी 100 रुपया के लिए कंजूसी किए, पूरा अनुष्ठान का फल हो गया 0। आपको सोच लीजिए आपको क्या करना है। अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट, योगिनी यक्षिणी साधना के विषय में बहुत बार रिक्वेस्ट आता है, गुरुजी परी साधना मुझे करना है, योगिनी साधना करना है, ऐसे साधना। तो मेरे मित्रों, मैं बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सब चक्कर में मत पड़ो। यूट्यूब में या कोई भी और साइड में या कोई भी सोशल मीडिया में जो सब कहानी दिखाता है, आप लोगों को जो भी कहानी दिखने के लिए मिलेगा वो एक कहानी है। उसको हकीकत में अगर अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आप लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ज़्यादातर ऐसे पब्लिक है जो पब्लिक ये सब डिमांड करते हैं, उन लोग का दीक्षा नहीं हुआ है, दीक्षा लेने के लिए डरते हैं, क्या गुरु को दान दक्षिणा करना पड़ेगा। ऐसे पब्लिक के लिए ये सब साधना नहीं है। ये उच्च कोटि तांत्रिक वीराचारी साधना है। तांत्रिक वीराचारी साधना के बारे में जानना है तो तांत्रिक वीराचारी साधुओं का थोड़ा संग करके देखो, साधु संग करके देखो, साधु के साथ थोड़ा दिन रहो, साधु लोगों के साथ सेवा यत्न करो, तब जाकर कुछ सीखने के लिए मिले, कुछ जानने के मिले। कितना कठिन पद्धति है। शमशान में जाओगे प्रयोग करने के लिए, शमशान में प्रयोग तो किए, आते समय बहुत सारी चीज़ को लेके आ गई। ऐसे मैं कई बार देख चुका हूँ।
भूत पकड़ने के लिए गया, खुद ही भूत लेकर घर में गया, घर में चारों ओर बवाल ही बवाल हो रहा है। तो ये सब चक्कर में मत पड़ो, बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए भूत प्रेत योगिनी यक्षिनी ये साधना उच्च कोटि तांत्रिक लेवल लोगों का साधना है। अगर ये साधना करना है तो विधिवत गुरु जी से दीक्षा लो, तांत्रिक गुरु बनाओ, गुरु जी से दीक्षा लो, अपने माता पिता से अनुमति लो, उसके बाद आगे जाओ, आगे बढ़ो, तब जाकर तुमको कुछ महसूस होगा। और तब जाकर मैं जो अभी बोल रहा हूँ, मेरा जो आवाज़ है, ये जो वाक्य है, ये वाक्य बाद में कान में बजेगा। जहाँ तंत्र गुरु ने ये बताया था, ये साधना इतना सहज नहीं है, साधना करने के लिए मेरा ये नुकसान पहुँच गया है, इतना सहज है। योगिनी आकर दर्शन देगा, और योगिनी आकर दर्शन देगा, तुमसे कुछ लेके नहीं जाएगा, इतना सहज है। तंत्र है गिव एंड टेक पॉलिसी, कुछ दो उसके विनिमय में कुछ लो। तुम क्या चाहते हो तुमको मिलेगा, लेकिन तुमसे वो क्या चाहता है वो उसका अपना कंडीशन है। सोच समझ के प्रोग्राम करना। विज्ञापन के पीछे अगर भागोगे तो विज्ञापन ही मिलेगा, लाखों रुपया जाएगा, योगिनी सेल होगा, कर्ण पिशाचनी सेल होगा, 1.5 फुटिया 2.5 फुटिया सेल होगा, लाखों रुपया ढालते रहो, सब कुछ सेल होगा। अभी पहुंच रहा है, अभी पहुंच रहा है, अभी पहुंच रहा है। आगे तुम लोग का मर्जी, जो भी तुम लोग को सही लगे वो करो। मैंने नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वशीकरण को लेकर। वशीकरण का जो भी मंत्र मैं उल्लेख करता हूँ, ये सभी जो प्रयोग है ये टोटका प्रयोग है। ये टोटका प्रयोग में तांत्रिक प्रयोग, अभिराचारी अघोर तांत्रिक प्रयोग को, शमशानचारी जो प्रयोग है उस प्रयोग को छोड़कर बाकी जो भी प्रयोग मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए, ये सभी प्रयोग, कोई भी प्रयोग में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, संपूर्ण शांतिपूर्ण प्रयोग है। आप लोग घर में बैठकर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए किसी के अनहित कार्य में, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए, किसी का पौड़ोपुतनी यानी कि दूसरे किसी का घर का बहू को भगाने के लिए अगर आप प्रयोग करते हैं तो नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। शास्त्र में ये बोला गया है, तांत्रिक प्रयोग अगर किसी का नुकसान करने के लिए कोई अगर करता है तो उसको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ये ध्यान में रखते हुए प्रयोग करें। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है, कोई लड़ाई हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है, उस विवाद को मिटाने के लिए प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल सही माना जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आपसे प्रेम ही नहीं करता, दूसरे घर का पत्नी है, उसको वशीकरण करके अपने और लाने की कोशिश करते, अप्लाई करेंगे जब भी आपका, तब भी आपका तोबल जाएगा। कोई जो करेगा, मैं करूँगा मेरा जाएगा, आप करेंगे आपका जाएगा, किसी से करेंगे उसका भी जाएगा। अभी आपको कुछ महसूस नहीं होगा, थोड़े दिन बाद आपको सब पता लग जाएगा, जहाँ इसकी वजह से मेरा ये आज की ये समस्या हुआ। एक है मेरा वशीकरण का एक पॉइंट। वशीकरण का मैं दूसरा जो पॉइंट बताना चाहता हूँ, वशीकरण का हर मंत्र प्रयोग करने के बाद अगर आपको लगता है कोई मंत्र को 108 बार मैं विधि बोला, 108 बार आपके पास जप करने के बाद नेक्स्ट दिन फिर भी 108 आप करने की इच्छा है, लगातार 108 बार आप लोग कर सकते हो, तो 108 बार कीजिए, कोई असुविधा नहीं है। मंत्र को जितना शक्ति देंगे, मंत्र उतना ही आपके लिए असरदायी होगा और उतना ही मंत्र ज़्यादा जल्दी आपके लिए काम करेगा। बहुत सारे लोगों के मन में पूछना, गुरु जी कब ये काम करेगा, कब ये काम करेगा। भाई ये सब जो प्रयोग बताता हूँ मैं, सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पानी से प्रयोग, कोई तेल से प्रयोग है। एक पानी से प्रयोग करने में क्या असुविधा होता है, तो उसके बाद भी किसी के लोगों का मन में शंका, गुरु जी कब ये काम करेगा, कितना दिन में काम करेगा, कब तक अनुष्ठान करना। जब तक तुम्हारा मनोकामना पूर्ण ना हो तब तक अनुष्ठान करते रहो। अगर धैर्य है तो करो, धैर्य नहीं है तो लाखों रुपया खर्चा करो, धैर्य अपने आप आ जाएगा। धैर्य आने के लिए इंसान को कुछ खर्च करना पड़ता है, ठीक है, तब जाकर इंसान के पास धैर्य आ जाता है, ठीक है, भरपूर धैर्य मात्रा बढ़ जाता है। तो इसके लिए अर्थ खर्चा करना पड़ेगा। अर्थ खर्चा करो तो धैर्य भरपूर आ जाएगा। मेरा बात के ऊपर विश्वास नहीं तो एक बार 2 बार अप्लाई करके देखो, जरूर विश्वास आ जाएगा। वशीकरण जब भी प्रयोग को करें, मेरे बात के ऊपर भरोसा रखें, अपने इष्ट देवता के ऊपर भरोसा रखें, अपने गुरु के ऊपर भरोसा रखकर संपूर्ण मन का शक्ति लेकर, जिस व्यक्ति को आप प्यार करते हैं, जिस व्यक्ति से आपका लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, विवाद चल रहा, उस व्यक्ति का ध्यान अपने दिमाग में बिठाएं, मंत्र को याद रखिए। वीडियो को डाउनलोड करके रखने से कोई लाभ नहीं होगा, वीडियो को देखने से लाभ नहीं होगा। मंत्र को, पद्धति को जो मैं बता रहा हूँ, पद्धति को दिमाग में बिठाने की कोशिश करें। दिल से कीजिए, जो भी काम करेंगे दिल से काम कीजिए। दिल से अगर काम करेंगे तो काम में सक्सेसफुल रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दिल से काम करने से एकमात्र फ़ायदा है, दिल से दिल तक कनेक्ट होगा। जो व्यक्ति को आप आकर्षित करना चाहते हैं उसके साथ आपका कनेक्ट करने का एक ही मात्र माध्यम है मन का शक्ति जो है वो हृदय से जुड़ा हुआ है। इसलिए दिल से अनुष्ठान को करने से दिल से अनुष्ठान कीजिए, दिल से मेहनत कीजिए। जो मैं गुरुजी बोल रहा है ये करने से मन में शंका पाल के मत कीजिए, हाँ कितना दिन काम करेगा, चलो एक कोशिश करके देख लो, तो ऐसा नहीं। अगर करना है तो संपूर्ण विश्वास भक्ति में, हाँ चलो विश्वास है मैं करके ही रहूँगा, ऐसा मानसिकता पैदा अगर होता है तभी प्रयोग करो, नहीं तो प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं है। आज का वीडियो और लंबा हो रहा है, इस वीडियो में और ज़्यादा बातचीत नहीं करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। लाइक करने में कोई भी खर्चा ना आप लोगों को लगेगा ना किसी को भी लगता है। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं फिर मिलता आपसे एक नए वीडियो में। कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, घर में रहिए, सेफ रहिए, विशेष कार्य से घर से बाहर निकलिए,
मैं फिर मिलता आपसे नए वीडियो में। हरि ओम तत्सत।